नमस्कार, इनसाइड भारत टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं विकास गोस्वामी। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 2024 का चुनाव जो है वो सर पे है और उसके लिए तैयारियां बहुत जोरों शोरों से हो रही हैं। जैसे कि विपक्ष लगातार भारतीय जनता पार्टी पे हमलावर हो रही है, लगातार रैलियां निकाल रही है, लगातार हर जगहों पे कहीं राहुल गांधी पदयात्रा कर रहे हैं, कहीं पूरा विपक्ष एकजुट होने के लिए मीटिंग्स कर रहा है, कभी बेंगलोर में तो कभी बिहार में तो कभी दिल्ली में लगातार वार्तालाप हो रहा है। ऐसे में बिहार को लेकर इस बार लोकसभा चुनाव में बिहार को लेकर चर्चाएं बहुत गर्म है और चर्चाओं का बाजार इसलिए भी गर्म है क्योंकि बिहार की राजनीति को लेकर इस वक्त चूंकि नीतीश कुमार बिहार से आते हैं, तेजस्वी यादव बिहार से आते हैं, इनको लेकर और जो तमाम विपक्ष के और लोग हैं, चूंकि हो सकता है कि विपक्ष यह रणनीति बना रहा हो कि हम लोग एकत्रित हों और उसमें से सबसे सीनियर नीतीश कुमार है तो उनको पीएम का चेहरा बना जाए। इसको लेकर चीज़ें बहुत क्लियर हो रही हैं, लेकिन बिहार में भारतीय जनता पार्टी का जो स्टैंड है वो क्लियर नहीं हो पा रहा है क्योंकि अभी मतलब कि एक दैनिक भास्कर की रिपोर्ट की माने तो बिहार में 4 गुट बताया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी का, जिसमें से जो पहला गुट है वो सम्राट चौधरी का है। सम्राट चौधरी को बिहार भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है जब से, उसके बाद से जो है सारी चीज़ें इस तरीके से चल रही हैं कि सम्राट चौधरी अन्य मतलब कि जो वहाँ पे बिहार में बीजेपी के शीर्ष नेता हैं उनसे थोड़ा सा कटके चल रहे हैं। ये भी खबरें आ रही हैं, खबरें ये भी आ रही हैं कि गुटबाजी बहुत तेजी से हो रही है और माना जा रहा है कि लौ कुश समीकरण को साधने के लिए शीर्ष नेताओं ने सम्राट की गोटी खेली थी, लेकिन कुशवाहा समाज से आने वाले इस चेहरे के साथ भाजपा बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को साधने में लगी हुई है। क्योंकि बिहार में 2025 का जो विधानसभा चुनाव है वो भी है, तो विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव दोनों को मद्देनजर वहाँ पे सारी रणनीति भाजपा की बन तो जरूर रही है, लेकिन वहाँ पे दिक्कत इस बात की है कि जो बाकी दूसरा गुट है वो सुशील कुमार मोदी जी का वो गुट और इनका गुट, दोनों गुट क्या तालमेल बना पाएंगे। उसके बाद से फिर जो तीसरा गुट बताया जा रहा है वो नित्यानंद राय जी का है। ये पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और वर्तमान गृह राज्य मंत्री हैं वहाँ से। और जो तीसरा गुट है नित्यानंद राय का, बीजेपी के धुर विरोधी लालू प्रसाद यादव की काट नित्यानंद राय हैं और वैशाली और आसपास के क्षेत्रों में इनकी पकड़ मजबूत मानी जाती है। बीजेपी के लिए पुराने चेहरों में सबसे ऊर्जावान है और पार्टी के पुराने कार्यकर्ता इनके पास भी खूब पहुंचते हैं। तो ये नित्यानंद जो कि तीसरा गुट जिनको माना जा रहा है उनकी उपलब्धि है। और उसके बाद से फिर जो चौथा गुट है वो है विजय कुमार सिन्हा जी का। आपने देखा होगा विजय कुमार सिन्हा जो है मनीष कश्यप को जब जेल हुई थी तो उसमें भी वो काफ़ी मुखर होकर बोले थे। और विजय कुमार सिन्हा के बारे में आपको बता दूं कि ये चौथा गुट जो है ये प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी से इनकी प्रतियोगिता है। विजय कुमार सिन्हा ने भास्कर से मतलब कि जो भास्कर दैनिक भास्कर खबर जिसमें चली है उनसे उनके किसी रिपोर्टर से बातचीत में उन्होंने कहा था कि बिहार में अगला सीएम आरएसएस बैकग्राउंड से होगा। अब देखना यह है कि भारतीय जनता पार्टी जो है बिना किसी सपोर्ट के, बिना किसी समर्थन के, बिना किसी गुटबाजी के बिहार में बहुमत ला पाती है कि नहीं 2025 के विधानसभा चुनाव में। लेकिन 2025 का विधानसभा वो तो एक बात हो गया, दूसरा जो बहुत बड़ा बात है वो ये कि क्या बिहार में भारतीय जनता पार्टी के जितने लोग हैं, जो शीर्ष के नेता हैं, वो एकजुटता में, जैसे कि 4 गुट, क्या ये एक हो पाएंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है क्योंकि अगर ये एक नहीं हो पाए तो निश्चित तौर पे जिस हिसाब से तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार चल रहे हैं वो कहीं ना कहीं इनकी काट ढूंढने का प्रयास करेंगे, कहीं ना कहीं तोड़ने मरोड़ने का प्रयास करेंगे, तमाम चीज़ें करेंगे। और इस वक्त चूंकि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और तमाम दिक्कतों का सामना भी विपक्ष की पार्टियों को करना पड़ रहा है उसकी वजह से, इस वजह से भी जो रणनीति है, चाहे अंदर के मन से या फिर बाहर के मन से, उस रणनीति पे इन लोगों को काम करना पड़ेगा, इन लोगों को एक साथ आना पड़ेगा, चाहे मजबूरी हो चाहे खुशी हो। अगर नहीं आएंगे तो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी का जो विजय रथ है वो 2024 में भी कामयाब होगा। और अगर यही हाल रहा, अगर इस पर कोई बड़ी ठोस कार्रवाई विपक्ष के द्वारा नहीं की जाती है तो निश्चित तौर पर 2029 में भी लोग नहीं रोक पाएंगे। रोकने का एकमात्र जो संसाधन है वो ये कि बड़ी दृढ़ता के साथ इन्हें रणनीति बनानी पड़ेगी। और चूंकि भारतीय जनता पार्टी का जो बिहार में गुटबाजी है वो अन्य प्रदेशों में थोड़ा सा बिहार की अपेक्षा कम है, तो यह भी एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। और महत्वपूर्ण विषय मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सबसे ज़्यादा जो नज़र है 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर वो उत्तर प्रदेश में है। 80 सीटें आती हैं यहाँ पे
और इन 80 सीटों में कुछ सुनने में यह भी आ रहा है कि कुछ सीटें इस बार बढ़ सकती हैं, लेकिन अभी इसका फाइनल अपडेट आना बाकी है कि इसमें सच्चाई क्या है। जब तक अपडेट नहीं आ रहा है तब तक कुछ कह नहीं सकते, लेकिन एक बात तो क्लियर है कि यदि विपक्ष को भारतीय जनता पार्टी को 2024 के लोकसभा चुनाव में हराना है तो एक मजबूत रणनीति के साथ उतरना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट, राहुल गांधी को विपक्ष के जो बड़े बड़े नेता हैं वो इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आज के डेट वाले जो राहुल गांधी हैं वो पहले वाले राहुल गांधी नहीं है। वो कोई भी बात बोल रहे हैं तथ्यों के साथ बोल रहे हैं, कोई भी मतलब कि भारतीय जनता पार्टी पे कोई भी हमला कर रहे हैं, कोई भी आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, सदन में उनकी भाषा, सदन में उनकी भाषणबाजी, सदन में उनके द्वारा लगाए गए आरोप, फिर इसमें मणिपुर जो हिंसा हुई उस पर गंभीर सवाल उठाना, अडानी को लेकर बार बार वो हमलावर हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं राहुल गांधी को एक जो उनकी पद यात्रा थी, भारत जोड़ो यात्रा, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक की, उसने जो है उन्हें काफ़ी संबल दिया है, मजबूती प्रदान किया है। और उसी के मद्देनज़र उनको आज के डेट में चाहे भाजपा हो या फिर विपक्ष के अन्य नेता हो, यदि वो राहुल गांधी को हल्के में ले रहे हैं तो ये उनकी भी भूल है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी पहले वाले राहुल गांधी रहें। वो काफ़ी मतलब कि परिपक्व, मतलब उनकी अब भाषण में परिपक्वता दिखने लगी है, मैच्योरिटी दिखने लगी है, तमाम चीज़ें हो रही हैं। तो मुझे लगता है कि अब जो है राहुल गांधी को हल्के में नहीं लेना चाहिए। बाकी बिहार में ये जो 4 गुट भाजपा का हुआ है उस पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताइए। जय हिंद।